नमस्कार, मैं हूं शम्स तहर खान और आप देख रहे हैं वारदात। हुकूमत की जंग में सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद और उनकी फौज ने रूसी सेना के साथ मिलकर आखिरकार विद्रोहियों और आतंकवादियों को हरा ही दिया। सीरिया के शहर घौटा पर 7 साल बाद सीरियाई सरकार और सेना का फिर से कब्जा हो गया है। मगर सच पूछिए तो शहर जीत कर भी सीरिया जंग हार गया, क्योंकि सीरिया ने जिस शहर को वापस जीता है वो शहर अब शहर नहीं बल्कि कब्रिस्तान और मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। मुर्दे खामोश हैं तो जिंदा बचे लोग ये यकीन करने को तैयार ही नहीं कि ये वही सीरिया है। बारूद से बोझिल सारी फिजा है, मौत की बू फैलाती हवा। ये मरते बच्चे हाथों में, ये माओ का रोना रातों में। मालूम नहीं ये कैसी जंग है, किसके लिए जंग है। इस जंग में कोई भी जीते, हारेगा इंसान ही। आज के सीरिया का यही सच है। क्योंकि कल का सीरिया तो अब रहा नहीं। इसी साल 27 फरवरी से 2 मार्च तक ली गई ये वो तस्वीरें हैं जो एक गुलिस्तां के बियाबां बनने की कहानी बयां कर रही है। ये सीरिया की तस्वीरें हैं। सीरिया के शहर पूर्वी घोइटा की सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें बता रही हैं कि एक शहर क्या से क्या हो गया। सीरिया ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक राष्ट्रपति असद की सेना ने रॉकेट और मोर्टार के गोले से फिर से शहर पर हमला बोला। पिछले कुछ दिनों से जारी इन हमलों में मरने वालों की तादाद 600 से ज्यादा हो चुकी है, जिनमें आधे से ज्यादा बच्चे हैं। हालांकि इन हमलों के बाद फौज ने अल नवाबिया ओटावा के गांव और हजर्रम के अलावा पूर्वी घोइटा के तकरीबन तमाम इलाकों पर करीब 7 साल बाद दोबारा अपना कब्जा जमा लिया है। सरकारी एजेंसी के मुताबिक सीरियन आर्मी ने घोटा और आसपास के इलाकों को नुसरा फ्रंट के आतंकवादियों और विद्रोहियों से पिछले 1 हफ्ते की झड़प के बाद आजाद करा लिया। शनिवार यानी 3 मार्च की रात सीरियाई आर्मी की बमबारी में ज्यादातर आतंकी और विद्रोही मारे गए और बाकी भाग खड़े हुए। मगर इस बमबारी में न सिर्फ लाखों लोग विस्थापित हुए बल्कि करोड़ों की प्रॉपर्टी भी खाक हो गई।
सीरियाई सरकार के इस हमले के बाद यूएन में भारी विरोध जताया गया, क्योंकि चंद विद्रोहियों की वजह से 4 लाख की आबादी वाले इस शहर को दरबदर करना जिनेवा कन्वेंशन के तहत गैर कानूनी है। मगर जब कानून बनाने वाले ही कत्लेआम पर उतारू हो जाए तो इन मजलूमों की सुनने वाला कौन होगा? इन हमलों से बचने के लिए हजारों की तादाद में घोटा के लोग अपने अपने घरों को छोड़कर महफूज जगहों के लिए निकल गए। हालांकि इन हमलों की निंदा के बाद सीरियाई सरकार की समर्थक मीडिया ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें दिखाया गया है कि सफेद हेलमेट पहने सिविल डिफेंस ग्रुप के लोग कैसे इन हमलों की जद में आए प्रभावित लोगों की मदद कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अब घोटा पर कब्जे के बाद ये माना जा रहा है कि ISIS और अल नुसरा फ्रंट के आतंकियों का अब सीरिया और इराक से पूरी तरह से खात्मा हो चुका है। बहरहाल अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कोशिश है कि लड़ाई को किसी भी कीमत पर रोका जाए, क्योंकि लाखों की तादाद में लोग या तो बेघर हो रहे हैं या मारे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, यूएन की कोशिश है कि प्रभावित इलाके में राहत और मेडिकल सुविधाएं मुहैया कराने का रास्ता साफ हो, ताकि जो लोग बेघर और जख्मी हैं उनकी मदद की जा सके। इससे पहले सीरियाई सरकार के घोटा हमले से कुछ दिन पहले ही संयुक्त राष्ट्र ने 30 दिन के संघर्ष विराम के प्रस्ताव को पास किया था, लेकिन बावजूद इसके सीरियाई सरकार और रूस ने हवाई हमले जारी रखे। रूस का तर्क था कि मौजूदा हालात में संघर्ष विराम तब तक लागू नहीं हो सकता जब तक इस्लामिक स्टेट या नुसरा फ्रंट जैसे आतंकी गुट इन इलाकों में सक्रिय हैं, जो न सिर्फ दमिश्क पर हमले कर रहे हैं बल्कि आम लोगों की हत्या भी कर रहे हैं। हालांकि अब सीरियाई सरकार का दावा है कि घोटा को विद्रोहियों और आतंकियों से पूरी तरह से आजाद करा लिया गया है। आज तक ब्यूरो। 4 लाख की आबादी वाले अपने ही एक शहर पर सीरिया की अपनी ही हुकूमत बम पर बम बरसा रही। आसमान से बरसते इन बमों को बरसाने वाली असद सरकार को लेकर अब खुद सीरियाई अवाम में भी गुस्सा पनपने लगा है। खासकर सीरिया की सरकार ने जिस तरह से रूसी हमलों को खुली छूट दे रखी है, उससे सरकार के खिलाफ विरोध का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। डर इस बात का है कि कहीं आतंकवादियों और विद्रोहियों के सफाए के बाद सीरिया में विद्रोहियों की नई खेप न पैदा हो जाए। भला कोई अपने ही शहर के सीने पर बम कैसे बरसा सकता है, जबकि उसे पता है कि बारूद की आंखों पर पट्टी बंधी होती है। वो फटते वक्त ये नहीं देखती कि किसके सीने पर फट रही है। वो फटते वक्त ये नहीं सुनती कि धमाकों के शोर में मासूम किलकारियां भी घुट रही हैं। पर क्या करें, सत्ता, सियासत और ताकत ने ही जब अपनी आंखें मूंद रखी तो अंधी बारूद से क्या शिकवा। सीरिया फिलहाल मौत के इन्हीं अंधे रास्तों पर है। ये मासूम किलकारियां सीरिया से पुकार रही हैं। ये कह रही हैं कि जिन्हें हमारा मुहाफिज होना चाहिए, जिन पर हमारी जिम्मेदारी फर्ज है, वही हमें घेर कर आसमान से मौत बरसा रहे हैं। तख्त की जंग में इंसानी लहू उनकी कुर्सी के लिए ऑक्सीजन का काम कर रही है। اوكي هديها هديها ما في شيء ما في شيء राजधानी दमिश्क के नजदीक घोटा में विद्रोहियों और आतंकी संगठनों ने आम लोगों की बस्ती का रुख किया और उनके बीच जाकर छुप गए। बस फिर क्या था, सीरिया की सत्ता पर काबिज सरकार और उसके दोस्त मुल्क रूस ने मिलकर उन्हीं बस्तियों पर आसमान से बमों की झड़ी लगा दी।
别是 विद्रोहियों और आतंकवादियों का तो पता नहीं, पर महज 5 दिन में 550 शहरी मारे गए। इनमें से करीब 130 मासूम बच्चे थे। इन हमले में मारे गए मासूम बच्चों के साथ साथ महिलाओं की भी बड़ी तादाद है। करीब 2500 से ज्यादा लोग घायल पड़े हैं, मगर वो भी इलाज न मिलने से धीरे धीरे दम तोड़ रहे हैं। ये बमबारी भी तब हो रही है जबकि संयुक्त राष्ट्र ने 30 दिन के सीज फायर यानी युद्ध विराम पर सर्वसम्मति से मंजूरी दे रखी है। रूस और सीरियाई राष्ट्रपति असद की सेना के मौजूदा हमले को अब तक का सबसे भीषण हमला माना जा रहा है। अब तक सेना से सीधी सीधी लड़ाई कर रहे विद्रोही और ISIS आतंकी अब आम लोगों को अपनी ढाल बना रहे हैं। लिहाजा घोइटा को निशाना बनाकर असद सरकार विद्रोहियों और आतंकवादियों को सरेंडर करने को मजबूर कर रही है। कुल 4 लाख की आबादी वाले इस शहर में इतने बम बरसाए गए कि जिंदगी पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है। हर तरफ तबाही, टूटी इमारतें, खंडर मकान, वीरान बाजार, सुनसान सड़कें और जगह जगह अस्पतालों में मौत से जूझते लोग ही नजर आते हैं। जिस मुल्क की कुल आबादी 2 करोड़ और उसमें भी 5 लाख से ज्यादा लोग मारे जाएं और उससे भी कहीं ज्यादा जान बचाने के लिए देश छोड़ने पर मजबूर हो जाए, तो अंदाजा लगाइए कि उस मुल्क के अंदरूनी हालात क्या होंगे। सीरिया फिलहाल अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। बगदादी के आतंकियों और विद्रोहियों के खात्मे के नाम पर हुकूमत अपने ही मुल्क को खंडर बनाने पर तुली है। ऐसे न जाने कितने हवाई हमले हुए जिनमें आतंकवादी या विद्रोही तो गिनती के मरे, मगर बेकसूर शहरियों की लाशें बिछ गई। सीरिया में जारी खूनी संघर्ष में अब तक 7 साल में तकरीबन 5 लाख लोग मारे जा चुके हैं और अब यह आंकड़ा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। सीरिया की कुल आबादी करीब 1 करोड़ 94 लाख है। इनमें से पिछले 7 सालों की जंग में करीब 5 लाख की मौत हो चुकी है। दमिश्क, अलेप्पो, रक्का और होम्स सीरिया के सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों में शामिल हैं। दमिश्क में सिर्फ पिछले हफ्ते भर की बमबारी में 500 लोग मारे गए हैं। इसी तरह रक्का की 80% आबादी बेघर हो चुकी है, यानी रक्का के 2,20,000 लोगों में से सिर्फ 20,000 ही बचे हैं। यह खूनी संघर्ष अगर वक्त रहते नहीं रुका तो सीरिया पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। सन्नाटे की गहरी छांव, खामोशी से चलते पांव, ये शहर बमों से झुलसे हुए, ये खाली रास्ते सहमे हुए, ये मातम करता सारा समा, ये जलते घर, ये काला धुआं। जंग तो चंद रोज की होती है, जिंदगी बरसों तलक रोती है। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।